हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 तक हल हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रमेय 6.1 माने थेल्स का प्रमेय। 6.1 में जो प्रमेय है थेल्स का प्रमेय, थोड़ा रिमाइंड कर देते हैं। 6.1 का प्रमेय थेल्स का प्रमेय ही समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय के आधार पर हमको सिद्ध करना है, तो एक बार हम प्रमेय को रिमाइंड कर लेते हैं। यह हो गया डी ई। तो 6.1 प्रमेय बताया था कि यदि डी ई पैरेलल हो बी सी के, ये रेखा इसके समांतर हो, तो ये भुजाएं क्या होंगी? समानुपातिक होंगी। तो ए डी अपॉन बाई डी बी बराबर ए ई अपॉन बाई ई सी। यही था 6.1। थेल्स का प्रमेय कहिए, समानुपातिकता का प्रमेय कहिए, यही प्रमेय, इसी का प्रयोग करना है हमको। इसका प्रयोग करके सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज को बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज की हम रचना कर लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई एक भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा है, ए बी बी सी और ए सी। एक भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ? ये डी जो बिंदु है, तो ए डी और बी डी बराबर होगा। मध्य बिंदु का मतलब यही होता है, वह बिंदु जहाँ से दोनों छोर से, माने दोनों छोर के बीच में स्थित बिंदु। तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो ए डी और बी डी आपस में इक्वल होगा। तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा बी सी हो गया। अब इसके समांतर, अब बी सी के, अब यहाँ मान लीजिए ई पर काटा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। तो हमको सिद्ध करना है कि इसको भी मध्य बिंदु है तो समद्विभाजित, मध्य बिंदु और समद्विभाजक बिंदु एक ही होता है। तो इधर वाला अगर मध्य बिंदु है तो इधर वाला भी मध्य बिंदु होगा, यानी कि हमको प्रूव करना होगा ए इक्वल्स टू ई सी होगा। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में देखते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा एक और चीज़ है, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। ये सब क्वेश्चन में था, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? पैराग्राफ चेंज करके हम लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? मध्य बिंदु होगा, यानी कि समद्विभाजित करेगा, मध्य बिंदु होगा। चाहे ये भी कर सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ई सी करना है, ए इक्वल्स टू ई सी हमको लाना है। अब आते हैं इसमें हम त्रिभुज ए बी सी में हमको किस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए कहा था? 6.1 प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय का हमको प्रयोग करना है इसमें। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? डी ई पैरेलल है बी सी। तो चूँकि डी ई पैरेलल बी सी है तो थेल्स प्रमेय आके लगेगा। ये वाला फोटो सॉल्यूशन वाला, ये पर एग्जाम में हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, वो आपके लिए बताए थे कि थेल्स प्रमेय था क्या। डी ई पैरेलल बी सी, देयरफॉर समानुपातिकता के प्रमेय से, समानुपातिकता के प्रमेय से, चाहिए भी लिख सकते हैं 6.1 प्रमेय से। अगर परीक्षा में यही लिख दे 6.1 प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो हम लिख देंगे प्रमेय 6.1 के प्रयोग से। यह भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। अब समानुपातिकता का प्रमेय यही कहा हुआ है कि अगर ये दोनों समांतर हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो ए डी अपॉन बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन बाई ई सी।
अब एक पार्ट हमको दिया था, इसको हम एक ले लेते हैं। अब हमको एक पार्ट दिया था, डी ए बी का मध्य बिंदु है, प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से डी भुजा ए बी, ऊपर लकीर खींच दीजिएगा तो भुजा हो जाता है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा इससे, मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। अब समीकरण 1 से अब हम क्या कर सकते हैं, इधर वाले को हम इरेज कर दे रहे हैं, अब इसका काम हो गया जो यूज करना था। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से हम क्या कर देंगे, ये वाला मान उठा के इसमें डाल देंगे, यानी कि ए डी को हटा करके उसके जगह पर डी बी डाल देंगे। तो ए डी हटा दीजिए और इसके जगह पर डी बी डाल दीजिए, डी बी अपॉन बाई डी बी बराबर ए ई अपॉन बाई ई सी। अब 2 से 2 कट जाता है, उसी प्रकार डी बी से डी बी कट गया, बन गया एक मरतबा में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ए इक्वस टू ई सी, आपको यही तो लाना था, ए इक्वस टू ई सी। लेकिन शाब्दिक में क्या पूछा था, वही आंसर वैसे ही छोड़ेंगे जैसे शाब्दिक में पूछा हुआ है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, नीचे लिखेंगे अतः ई ए सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आप अब लिख दीजिएगा कि सिद्ध हो गया। यही आपका था 6.1 प्रमेय का प्रयोग करके। जैसे बना है हूबहू एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, मार्क्स नहीं कटेगा।